Hello everyone, welcome on my YouTube channel. Today we study about the various stages of the follicular cells. जो follicular cell है वो डेवलप कैसे होती है, प्राइमरी follicle क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्सरी क्या होती है और मैच्योर या ग्राफ्टिंग follicle होती क्या है. ठीक है, अगर बेटा आपको मतलब इनके बारे में पता नहीं होगा तो आप क्या कर पाओगे, जो फीमेल की जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से जान नहीं पाओगे. ठीक है, तो जो टुडे जो टॉपिक हम कर रहे हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और आगे प्रोसेस के लिए समझने के लिए क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसी को ध्यान से समझना. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेरियस स्टेज ऑफ द फॉलिकल्स. जो फॉलिकल सेल्स होती हैं, हाउ दे आर डेवलप, वो डेवलप कैसे होती हैं. ठीक है, उनसे उनका काम क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या क्या होती है, ये कैसे बनेगी. ठीक है, तो आपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, इन द लेयर ऑफ द ओवरी. ओवरी की लेयर में क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती है ना. कौन सी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल, एपिथेलियम सेल होती है ना. तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल होती हैं, दीज अंडरगो द डिवीजन बाय द माइटोसिस. तो इन सेल में कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोसिस होगा. क्या होगा इनके अंदर, बाय माइटोसिस प्रोसेस दीज फॉर्म द उगोनिया. ठीक है, तो ये जो सेल क्या होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा, उससे क्या बनता है, उगोनिया बनता है. क्या बनता है, उगोनिया. ठीक है, तो जब इसमें डिवीजन होता है तो देयर आर ए नंबर ऑफ द उगोनिया सेल आर फॉर्म्ड. काफी सारे जो उगोनियम सेल क्या होती हैं, बनती हैं. तो स्टार्टिंग में जो ये सारी उगोनिया सेल क्या होती हैं, दीज आर अरेंज इन ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, मतलब एक पैरेलल शेप में एक दूसरे के मतलब समान लॉन्ग चौड़स में लंबाई के रूप में क्या होंगी, एक तरह से क्या होंगी, अरेंज होती हैं. तो उससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो उसको हम बोलते हैं एग ट्यूब सेल. ठीक है, एग ट्यूब सेल उसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो बाद में ये जो एग ट्यूब सेल की जो सेल होती है, दीज आर रीअरेंज. ठीक है, एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर लाइक द नेस्ट. एक नेस्ट की तरह क्या करती हैं, एक आकृति बनाती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एग नेस्ट बोलते हैं. ठीक है, इसमें क्या होगा, एक जो सेल है वो क्या होता है, एक जो हमारी जो ओगोनियम सेल होगी, दे आर कवर्ड एंड सराउंड बाय द मैनी ओगोनियम सेल. ठीक है, तो उससे क्या बनता है, एक एग नेस्ट बनता है. अब जो क्या होगा, जो एग नेस्ट होता है, क्या होता है, एग नेस्ट. एग नेस्ट में से जो एक ओगोनियम सेल है, क्या है, एक ओगोनियम सेल. ठीक है, एग नेस्ट में से क्या होगा, वन ओगोनियम सेल undergo development and it's surrounded by many follicular cell. ठीक है, तो एक तो गोनियम सेल हो गया और उसके सराउंड में क्या होगा, फोलिकुलर सेल होंगी. क्या होंगी, फोलिकुलर सेल या फोलिकल सेल. क्या होती है, फोलिकल सेल होती है काफी सारी. तो जब प्राइमरी ओगोनियम से क्या होगा, क्या बनेगा, इससे बनेगा प्राइमरी oocyte. इसमें क्या हुई है, ग्रोथ होगी. क्या होगी, ग्रोथ. ठीक है, इससे क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte होगा. क्या बनेगा, इससे प्राइमरी oocyte. अब जो प्राइमरी oocyte क्या होती है, जब काफी सारी फॉलिकल सेल क्या होती है, घेर लेती हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स. ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हो गया, प्राइमरी oocyte प्लस जो फॉलिकल सेल्स, मल्टी लेयर ऑफ द फॉलिकल सेल्स. ठीक है, मल्टी लेयर ऑफ द फॉलिकल सेल्स प्लस द प्राइमरी oocyte, तो दिस फॉर्म द प्राइमरी फॉलिकल. इससे क्या बनता है, हमारा प्राइमरी फॉलिकल बनता है. अब मैंने ये बोला था जो एग नेस्ट था ना, एग नेस्ट में जो सेंट्रल सेल उसको हम क्या बोल, एक तरह से क्या करेगी, ग्रो करेगी. क्या करेगी, एक तरह से ये ग्रो करेगी. और ग्रो करने से इससे क्या बनता है, ये बनता है प्राइमरी oocyte. क्या बनता है, दिस फॉर्मेशन होता है प्राइमरी oocyte. ठीक है, तो जो प्राइमरी oocyte क्या होगा, कवर या सराउंड बाय द या मल्टी लेयर ऑफ द फॉलिकल सेल. ठीक है, तो ये मल्टी लेयर फॉलिकल सेल से क्या होगा, कवर होगा, तो इससे क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनती है. तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स. ठीक है, तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, दीज आर फॉर्म्ड टिल द प्यूबर्टी, फ्रॉम बर्थ टू द, जब तक प्यूबर्टी होती है, मैच्योरिटी आती है, तब तक क्या होती है, बनती रहती है और टूटती रहती है. ठीक है, तो
बर्थ से जब तक प्यूबर्टी होगी तो तब तक क्या होती है, जो फॉलिकुलर सेल हैं दे अंडरगो द डीजनरेशन, तो वो लगातार क्या होती हैं, टूटती रहती हैं। और फॉलिकुलर सेल का या प्राइमरी फॉलिकुलर सेल का क्या होगा, अंडरगो द डीजनरेशन, इट इज कॉल्ड एज एट्रेटिक follicles. It is called as atretic follicle. तो जो follicular cells undergo degeneration till the puberty is called as atretic follicles, उसको हम बोलते हैं। और जिस फिनोमिना से क्या होता है, डिजेनरेशन होता है इन द follicular cells is called as a follicular एट्रेसिया, फॉलिकुलर एट्रेसिया उसको हम बोलते हैं। ठीक है, मैंने ये बोला है बेटा कि जो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जो फॉलिकुलर सेल है दीज अंडरगो द डीजनरेशन, ये टूटती रहती हैं। ठीक है, तो टूटती रहेंगी तो उसको तो हम बोलते हैं, मतलब जो सेल टूटेंगे उसको बोलते हैं हम एट्रेटिक फॉलिकल्स। और जिस प्रोसेस से क्या होती है, फॉलिकुलर सेल्स क्या होती है या फॉलिकल सेल क्या होती है, टूटती है, तो उसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया उसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जब ये सेल टूटते हैं, फॉलिकुलर सेल टूटती रहेंगी। ठीक है, दीज आर अंडरगो द डीजनरेशन। उसके साथ साथ क्या होते हैं, देयर आर द थिका सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी। जो स्ट्रोमा होती है ना, स्ट्रोमा मैंने आपको बताया था ना, जो ओवरी की लेयर है, जो स्ट्रोमा होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, तो जो स्ट्रोमा जो लेयर होगी उसमें से क्या होती है, कुछ थिका सेल्स बनती है। क्या बनती है, थिका सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी। थिका सेल्स फॉर्मेशंस टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी। ठीक है, तो दीज सेल्स आर एक्टिव एंड रिमेन परसिस्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड दिस फॉर्म द इंटरस्टिशियल सेल्स। उनसे क्या बनती है, इंटरस्टिशियल सेल्स बनती है। क्या बनती है, इंटरस्टिशियल सेल्स। और these interstitial cells help in secretion of एंड्रोजन हार्मोन। किस हार्मोन को सिक्रेशन करने में हेल्प करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, मैंने इसमें ये बताया है आपको, जब फॉलिकुलर सेल तक क्या होंगे बेटा, टूटते रहेंगे लगातार। ठीक है, जब तक मैच्योरिटी नहीं आती। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होती है, जो स्ट्रोमा होती है, जो लेयर होती है ओवरी के अंदर, उसमें क्या होती है, थिका सेल बनती है। क्या बनती है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द थिका सेल। जो थिका सेल क्या होगा, जो मतलब अंडरगो डेवलपमेंट, तो जो ये थिका सेल को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, और जो इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या होता है, इसके अंदर एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करना। इसको सिक्रेट करना, एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करना। ठीक है, थिका सेल क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके ऊपर ही आगे बात करेंगे। तो उससे क्या बनती है, इंटरस्टिशियल सेल्स। और इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करना। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल्स हमारी क्या होगी, डेवलप होगी। उसके बाद डेवलप होती है हमारी सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या होती है, सेकेंडरी तो सेकेंडरी फॉलिकल्स कैसे बनेगी, जब क्या होता है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या होगा, सराउंड बाय द मैनी फॉलिकुलर सेल्स या मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा एंड जो फॉलिकुलर सेल्स आल्सो सराउंड बाय ए लेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक तो हमारा होगा प्राइमरी oocyte, प्लस मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा, प्लस थीका जो लेयर है। तो इन तीनों से मिलकर क्या होता है, क्या डेवलप होता है, सेकेंडरी फॉलिकल से जो सेल होगी, फॉलिकल सेल होगी, वो डेवलप होगी। अब मैंने इसमें ये बताया है, ये हमारा क्या प्राइमरी oocyte है। इसके चारों ओर क्या होती हैं, मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा। ये क्या है, मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा है, मतलब इसमें क्या होगा, मल्टी लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। जो मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा होता है, क्या होता है, मल्टी लेयर होता है फॉलिकल सेल को हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा बोलते हैं। अब प्राइमरी oocyte के चार क्या होती है, मल्टी लेयर होती है इसकी, फॉलिकल सेल्स की। और फॉलिकल सेल के ऊपर क्या होती है, एक थीका क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, थीका की एक लेयर की फॉर्मेशन होगी।
तो उसकी फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या होती है, जब डेवलप होती है तो उससे क्या बनती है, हमारी सेकेंडरी फॉलिकल सेल बनती है। क्या बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल सेल बनेगी। ठीक है, यहां तक समझ में, वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं हम टर्सरी फॉलिकल्स के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, टर्सरी के ऊपर। बेटा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या होते हैं, 12th पास कर जाते हैं, उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल के बीच में ये नहीं पता होता कि डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, और ये मतलब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे आप ओजेंसिस पढ़ते हो फीमेल के अंदर, उसके अंदर भी इसका क्या रोल है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो ओजेंसिस होगी ही नहीं। अगर आपको ये नहीं पता होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होती क्या है, क्या रोल होता है, तो आप क्या पढ़ोगे आप। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से समझना। तो जो अब क्या था, जो हमारा क्या था, प्राइमरी oocyte था। क्या था, प्राइमरी oocyte। इट अंडरगो द डिवीजन। ठीक है, प्राइमरी oocyte में क्या होगा, डिवीजन होगा। किसमें डिवीजन होगा, प्राइमरी oocyte के अंदर। प्राइमरी oocyte में डिवीजन होने से क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। और क्या बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। क्या बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखो ये हमारा क्या था, प्राइमरी oocyte था। ये मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा है, एमजी लिख देता हूं, मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा। ठीक है, अब जो प्राइमरी oocyte था, इट अंडरगो द डिवीजन। इट अंडरगो द डिवीजंस। तो डिवीजन से क्या बनता है, हमारा सेकेंडरी oocyte। ये जो पार्ट है ये क्या, सेकेंडरी oocyte है। और ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूं, ये क्या, हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये होता है हमारा सेकेंडरी oocyte। यहां पे मैं 2 लिख देता हूं। क्या ये, सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है विद द डिवीजन ऑफ द प्राइमरी oocyte। जब प्राइमरी oocyte में क्या हुआ, डिवीजन होगा तो उससे बनेगा हमारा सेकेंडरी oocyte बनेगा। ठीक है, तो जो सेकेंडरी oocyte जब बनता है तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द कैविटी अराउंड द सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte के चारों क्या होगा, एक कैविटी की फॉर्मेशन होगी, और उस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम। क्या बोलते हैं, इसको हम एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम। ठीक है, तो उसके इसमें क्या होता है, तो जैसे ही क्या होगा, कैविटी की फॉर्मेशन होती है, तो उससे जो हमारा oocyte है, इट अरेंज एसेंट्रली नियर द फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो इन्हें फॉलिकुलर सेल्स, किसी फॉलिकुलर सेल में क्या हुआ, ये सेंट्रली क्या हुआ, अरेंज होता है एक साइड के अंदर, सेंटर से थोड़ा सा परे। ठीक है, और जिसे मतलब फॉलिकुलर सेल के अंदर जो oocyte का एसेंट्री डेवलप होना, उसको बोलते हैं कुमुलस ओफोरस। क्या बोलते हैं, कुमुलस ओफोरस। कुमुलस ओफोरस बोलते हैं उसको। ठीक है, फॉलिकुलर सेल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte का एसेंट्रली क्या होना, अरेंज होना, उसको बोलते हैं कुमुलस ओफोरस। क्या बोलते हैं, कुमुलस ओफोरस, उसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब जो यहां पर जो सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी जो फॉलिकुलर सेल थी, इसमें क्या हुआ, जो प्राइमरी oocyte में डिवीजन हुआ पहले, तो दूसरा क्या होगा, देयर इज डिवीजन इन द थीका। किसमें, थीका में भी डिवीजन होगा। मतलब जो लेयर में भी क्या होता है, डिवीजन होता है। तो जो थीका होता है, तो थीका से 2 थीका बनेगी। एक तो बनेगी आउटर थीका, उसको बोलते हैं एक्सटर्ना, और एक बनती है इंटरना। तो जो एग होता है, तो उसकी 2 कवरिंग बनती है, एक्सटर्ना और इंटरना। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर, एक्सटर्ना और इंटरना। अब क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी, एक्सटर्ना इंटरना, और प्लस मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा, इन सारी चीजों से मिलकर बनता है हमारा टर्सरी फॉलिकल्स। क्या बनता है, टर्सरी फॉलिकल्स। मैंने क्या बोला है, दोबारा से लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको आसान हो जाए। ठीक है, एक तो क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte हो गया। ठीक है, एक क्या होगा, पोलर बॉडी, पीबी लिख देता हूं, छोटा हो जाएगा। पीबी क्या है, पोलर बॉडी। एमजी लिखता हूं, मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा। एमजी क्या है, मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा। प्लस क्या हो गया हमारा,
एक्सटर्ना और इंटरना, एक्सटर्ना और इंटरना, मतलब जो आउटर लेयर है और आउटर और इनर जो लेयर होती है इसकी, तो ट्रसरी फॉलिकल्स के अंदर, तो उन सब से मिलकर क्या बनता है हमारा ट्रसरी फॉलिकल्स की क्या होती है मतलब डेवलपमेंट होगी इससे सेकेंडरी से। ठीक है, ठीक है। अब जो ट्रसरी फॉलिकल्स है, क्या है ट्रसरी फॉलिकल्स, तो ट्रसरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होती है, जो फॉलिकल सेल्स हेल्प इन द मतलब जो सेकेंडरी ओसाइट जो सेल है सेक्रेट द जोना पेलसुडा। अब जो सेकेंडरी ओसाइट की जो सेल होंगी, फॉलिकल सेल्स होंगी, तो वो क्या करती हैं सेक्रेट ए लेयर्स, उससे क्या होती है एक लेयर की फॉर्मेशन होती है और उससे बनता हमारा जोना पेलसुडा। क्या बनता है जोना पेलसुडा। अब जब क्या होती है, तो इसका मतलब जोना पेलसुडा की लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इट डेवलप इनटू ए मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर, किसमें मैच्योर फॉलिकल्स में, या जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएगा तो इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं, जो मैच्योर फॉलिकल्स होता है, क्या होता है मैच्योर फॉलिकल्स, इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो जब मैच्योर हो जाएगा, तो जो मैच्योर जो अपना जो ये क्या है ओसाइट होता है एक तरह से, तो इसके अंदर क्या होती है दो लेयर होती हैं। ठीक है, एक तो होगी हमारी कोर्ना रेडिएटा और एक क्या होगी जोना पेलसुडा। जो कोर्ना रेडिएटा है, कोर्ना रेडिएटा जो आउटर लेयर है, ठीक है, तो दैट डेवलप फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल्स, उससे क्या बनती है वो रप्चर्ड फॉलिकल्स से वो बनती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जब जो फॉलिकल सेल पूरी तरह से क्या होगी मैच्योर हो जाएगी, और उसमें से क्या निकलता है ओम जो या ओसाइट क्या होता है बाहर निकलता है। ठीक है, अब क्या होगी, जो फॉलिकल सेल क्या होगी पूरी तरह से मैच्योर होगी, और मैच्योर होने के बाद क्या होता है ओम निकलेगा, और ओम निकलने को बोलते हैं ओवुलेशन। और ओवुलेशन के अंदर एक हार्मोन होता है, उसका नाम है एलएच। क्या नाम है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एलएच हार्मोन। तो जो ये जो हार्मोन है इसका काम क्या होता है, इट ब्रेक द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल सेल्स। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल सेल को क्या करेगा तोड़ के उसमें से क्या करता है ओम को बाहर रिलीज कर देता है। क्या करता है, किसको रिलीज करता है बाहर, ओम को बाहर रिलीज कर देगा, और ओम का रिलीज होना फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल सेल इट इज कॉल्ड एज ए ओवुलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम ओवुलेशन, मतलब फॉलिकल सेल से ओम का रिलीज होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, तो जब ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन होता है तो मैंने आपको बताया था कि जो ओम होगा, तो ओम के जब रिलीज होगा तो उस टाइम पे उस पे क्या होती है दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, कोर्ना रेडिएटा और जोना पेलसुडा। जो कोर्ना रेडिएटा है वो क्या होती है आउटर होती है, कोर्ना रेडिएटा ये क्या है आउटर है, और जोना पेलसुडा, जोना पेलसुडा होती है, ये क्या होती है इसकी इनर लेयर होती है ओम की। ठीक है, और इसे अंदर एक और होती है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेयर, जो सिंपल मेम्ब्रेन लेयर होती है। ठीक है, तो जब ये क्या होता है उस साइड क्या होता है जो ओम क्या होगा रिलीज होगा, तो इस टाइम पे इस पे क्या होती है टू लेयर क्या होती है प्रेजेंट होती है। अब जो मैंने आपको बताया था कोर्ना जो रेडिएटा है इट डेवलप फ्रॉम द रप्चर से फॉलिकल सेल, जो रप्चर जो सेल होगी उससे क्या होती है जो कोर्ना रेडिएटा क्या होती है डेवलप होती है। ठीक है, जो बची हुई क्या होती है फॉलिकल सेल होती हैं, दे फॉर्म ए येलो कलर बॉडी इज कॉल्ड एज ए सीआर, मतलब कॉर्पस लूटियम। कुछ सेल से क्या बन गया कोर्ना रेडिएटा, जो कुछ बची हुई सेल होती है फॉलिकल सेल्स होती हैं, तो उससे क्या बनता है हमारा बनता है एक येलो कलर की बॉडी बनती है, इसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। ठीक है, ठीक है, अब ये जो हमारा यहाँ पे था क्या था, इसमें दो लेयर थी हमारी, एक तो हमारी एक्सटर्नल थी और ये क्या थी इंटरनल थी। ठीक है, और इंटरनल लेयर का एक काम और होता है इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन भी क्या करती है रिलीज करती है, जो इंटरनल लेयर होती है। ठीक है, अब ओम के रिलीज होने से जो फॉलिकुलर सेल है उससे क्या हो गया, जो रप्चर फॉलिकुलर सेल होगी वो दे कन्वर्ट इनटू ए येलो कलर बॉडी कॉल्ड एज ए कॉर्पस लूटियम। उसको क्या बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। तो
तो जो कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम क्या होता है, इट सेक्रेट्स द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मेनली क्या करता है ये, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन आल्सो सेक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन, ये स्मॉल अमाउंट में और ये फुल अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब मान लिया एग फर्टिलाइज हो जाए, अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, एग फर्टिलाइज हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये किससे जुड़ेगा, समझ जुड़ेगा ना, तभी क्या फर्टिलाइज होगा। अगर एग की फर्टिलाइज में होती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम क्या रहेगा, रिमेन मेंटेन से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम या ड्यूरिंग द 9 मंथ के लिए रहेगा, वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेन होने में एक हार्मोन होता है, उसका नाम है HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या नाम उसका, HCG हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये जो हार्मोन क्या करता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी स्ट्रक्चर क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद क्या होता है, जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाए तो वो भी क्या करता है, मतलब जो इसके जो कॉर्पस ल्यूटियम ओवर क्या है वो भी लेता है। उसके बाद क्या होता है, वो भी क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर मान लिया फर्टिलाइज ना हुई, मतलब जो ओवम है वो क्या है, स्पर्म से अटैच नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट स्टार्ट डिजनरेट, ये टूटेगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो जैसे क्या बोला मैंने आपको, जब ओवम क्या होगा, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसकी मीटिंग नहीं हुई किससे, स्पर्म से, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डिजनरेट, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और डिजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। डिजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम ड्यू टू अनफर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन के ना होने से, तो उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। तो जो फॉलिकल सेल्स है तो उसकी जो डेवलपमेंट इस तरह से होती है, जो ओम क्या होगा इस तरह से रिलीज होगा। ओम रिलीज होने के बाद क्या होती है, प्रोसेस होती है, अगर फर्टिलाइजेशन हुई, अगर नहीं हुई तो फिर मैंने आपको बताया, फिर ये प्रोसेस होगी। और उसके बाद क्या होगा, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, चल पड़ता है, क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होगा, चल पड़ेगा। तो जो ओवम होता है ओवम, तो इट रिलीज ऑन द 14th और 15th डे आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल मान लो क्या होगा, आज बंद होगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, 14 से 15 दिन के बाद, 14 से मोस्टली 14 डे, मोस्टली क्या होता है 14 डे में क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है एग, पूरा पक के क्या हो जाएगा। मतलब ये प्रोसेस यहां से शुरू होगी यहां तक आपकी, तो इसको ये कितना टाइम लगता है, लगभग 14 डेज लगते हैं, जब यहां से क्या होगा, ये रिलीज होगा, ठीक है। तो 14 डेज के अंदर क्या होता है, जो एग क्या हुआ, रिलीज होता है किससे, ओवरी से, ठीक है। अब इसके जैसे क्या हुआ, एग रिलीज होगा, अगर फर्टिलाइज ना हुई तो उसके क्या होगा, जो 22वां दिन या फिर वो 23वां दिन, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, और उसके टूटने को बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। कब टूटता है, आफ्टर द 22nd या 23rd डे ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद में, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब आज 1 तारीख को बंद होगा, तो उसके 14वें दिन क्या होगा, एग रिलीज होगा। एग फर्टिलाइज होगा तो अलग बात है, अगर नहीं होगा तो 22वें दिन क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम टूटना स्टार्ट हो जाएगा। उसके टूटने से क्या होगा, इस हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी। इस हार्मोन की मात्रा कम होने से क्या हो जाएगा, तो जो दूसरे जो हार्मोन है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, वो क्या होती है, ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाएगी। एंडोमेट्रियम टूटने से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होने से हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होगा, स्टार्ट होगा। अगेन नेक्स्ट मंथ दिस प्रोसेस से स्टार्ट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। आपको पसंद आया है प्लीज लाइक करें, पसंद ना आया तो ना करें, इट इज डिपेंड ऑन यू, ठीक है। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी करें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। थैंक यू।